गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी का एसडी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बेटा। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भगवान से ही आशा करता हूँ और मनोकामना करता हूँ कि आप और आपके परिवार सकुशल रहे। बेटा इसके साथ ही जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के लेकर के आप सभी, मैंने आपसे कॉल भी की थी, तो उस कॉल के माध्यम से कुछ एक बच्चों को छोड़े तो बेटा सभी बच्चे अपने पढ़ाई पर सुचारू रूप से कर रहे हैं। ये मैंने उससे पता चला। इसके साथ साथ बेटा जैसे आपका कल एक टेस्ट रहा, एग्जाम रहा यूटी, तो एग्जाम्स में आपका सभी का बेटा आगे एक मंथ में 2 यूटी रहेंगे आपके, तो हर एक यूटी में आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है बेटा। देखिए बेटा, अगर आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आगे कैसे क्या रिजल्ट बनता है, कैसे क्या होता है, वो टाइम पर अभी डिपेंड करेगा बेटा। तो आप सभी को इनमें एब्सेंट नहीं रहना है। जो बच्चा एब्सेंट रहेगा तो ये मानो कि उसका रिजल्ट वैसे ही डाउन जाएगा बेटा। इस बात को कभी भी संकोच ये सोचकर भी मत सोचना कि ये ऐसा बोल रहे हैं, सर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा अभी जो बच्चे पीछे जो 10th क्लास है उनका रिजल्ट भी इसी प्रकार के एग्जाम्स के बेस पर ही बनाया गया है। आज हमारा एक नया टॉपिक चल रहा है बेटा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा लोकतंत्र के परिणाम, मीन्स रिजल्ट। बेटा लोकतंत्र के क्या परिणाम है, लेकिन हमारे ये जो टॉपिक अगर हम बात कर रहे हैं इसको स्टार्ट करें इससे पहले हमने 9th में पढ़ा था बेटा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ये टॉपिक्स हमें क्लियर होगा तभी हम इसके आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं बेटा, समझ सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणामों को पढ़ें तो हमें सबसे पहले पता ही होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो बेटा डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स डेमोक्रेसी है वो एक सरकार का क्या है, फॉर्म्स है, रूप है, प्रकार है। यस, इसमें वे पीपल्स इलेक्ट देयर रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स जिसमें बेटा लोग अपने प्रतिनिधियों को या अपने शासकों को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी लेकर के अगर आपसे क्लियर हो बेटा, तो मीन्स डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर पीपल्स इलेक्ट देयर रूलर्स और ए रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए बेटा एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हम जाते हैं, लगभग 2/3 कंट्री ऐसी हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म्स की क्या है, गवर्नमेंट है। अदर कुछ ऐसी गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है या बेटा मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, या मोनराज गवर्नमेंट है, अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट भी हमें संसार में देखने को मिलती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है डेमोक्रेसी, अब ये हमें क्लियर कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। मींस डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं, चुनते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि डेमोक्रेसी वर्ड जो लोकतंत्र जो शब्द है ये किससे लिया गया है। तो बेटा इसकी जो ओरिजिन, इसकी जो उत्पत्ति हुई है जो डेमोक्रेसी वर्ड्स की, वो बेटा ग्रीक के 2 वर्ड से हुई है। कौन सी बेटा, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके 2 शब्दों से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, डिमोस एंड कार्टोस। बेटा इसमें अगर हम बात करते हैं डिमोस का जो मीनिंग होता है वो होता है पीपल्स, और कार्टोस का अर्थ होता है बेटा रूल्स। मींस क्लियर है, रूल ऑफ पीपल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वर्ड? डेमोक्रेसी जो वर्ड है, जो डेमोक्रेसी जो शब्द है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग क्लियर है बेटा कि डेमोक्रेसी जो शब्द है उसके बेटा रूल ऑफ पीपल्स मींस लोगों का शासन, इसका क्या है, अर्थ है। ये बेटा ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से बना है, डेमोस एंड कार्टोस। डेमोस का अर्थ होता है पीपल्स और कार्टोस का अर्थ होता है रूल्स मींस लोग, और शासन मींस लोगों का शासन। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी या व्हाट इज डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कौन से 2 वर्ड से बना है और किस भाषा के वर्ड से बना है। फिर हमारे सामने आता है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है कितने टाइप्स की होती है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है बेटा वो 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और बेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मींस प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट मींस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए बेटा इसके नाम से क्लियर है, मीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो मींस यहां पर क्या होता है, लोगों का शासन होता है, इसका मीनिंग हमने पढ़ा रूल ऑफ द पीपल्स। तो मींस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को रन करते हैं। जिस कंट्री में जिस टाइप की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में
पीपल्स बेटा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, या डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस प्रकार के सिस्टम्स को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन बेटा एट प्रेजेंट अधिकतर जो देश हैं उनमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने रूलर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या रूलर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। जैसे बेटा अपने इंडिया में है सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो बेटा स्विट्जरलैंड जो कंट्री है उसमें ही देखने को मिलती है। अभी पर्सन आता है कि सिर्फ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ एक ही कंट्री में देखने को मिलती है, जबकि बाकी इतने कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म्स की गवर्नमेंट से या लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार है, तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से क्यों नहीं है। बेटा इसका भी एक कारण है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि संसार के या जितने भी जो देश हैं उनका एरिया काफी लार्ज है और उनकी पॉपुलेशन का साइज भी क्या है, काफी लार्ज है। अधिक क्षेत्रफल होने की वजह से और साथ में जनसंख्या अधिक होने की वजह से वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या नहीं है, पॉसिबल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा जो पॉपुलेशन का साइज लार्ज होने की वजह से क्या होता है कि सभी पीपल्स डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में क्या नहीं कर सकते बेटा, इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल्स ही नहीं है। इसलिए बेटा आज हम देखते हैं कि संसार के अधिकतर देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म्स की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब इस हम बात कर रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसके टू टाइप्स हमने पढ़े, किस भाषा से ये शब्द बने हैं, इनका क्या मीनिंग है, तो जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसे हम कैसे पहचाने कि किस देश में कौन सी प्रकार की सरकार है। तो इसकी विशेषताओं पर आते हैं तो बेटा आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बेटा इसमें सबसे पहले देखिए आप देख रहे हैं रूल ऑफ द पीपल्स, मींस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स होती है वहां पर लोगों का क्या होता है, शासन होता है। इन ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स द रूल ऑफ द पीपल्स, लोकतांत्रिक सरकार में लोगों का क्या होता है बेटा, शासन होता है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट में तो पीपल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल्स द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखा जाए तो बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो पहली विशेषता होती है लोगों का शासन, मींस रूल ऑफ पीपल्स। सेकंड इसकी विशेषता बेटा इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स या अपने देश के जो नागरिक होते हैं उनके इंटरेस्ट पर क्या करती है, वर्क करती है। मींस जो भी कार्य गवर्नमेंट करेगी वो लोगों के हिसाब से करती है बेटा, उस देश के जो सोशल जो स्ट्रक्चर्स होता है या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होता है उसके बेस पर गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है। और पूरी तरह से बेटा वो गवर्नमेंट्स किसके बेटा, सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल्स होती है, ये अकाउंटेबल्स गवर्नमेंट होती है या लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में किनका इंटरेस्ट होता है बेटा, पीपल्स का। मींस सरकार को पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में होती है, अगर वो सरकार लोगों के भले के लिए कार्य न करे बेटा, तो आने वाले इलेक्शंस में लोग क्या करेंगे, उनको हटाएंगे और अदर पॉलिटिकल पार्टी या अदर कैंडिडेट को क्या करेंगे, चुनेंगे। इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसका भी एक मेन मोटो होता है कि वो ऐसे कार्य करें ताकि लोग जो वोटर्स हैं या सिटीजन्स हैं उनको दोबारा क्या करें, चुन सके। शेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं उसके जो गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। मींस यहाँ पर जो पावर्स है वो डिसेंट्रलाइज की जाती हैं, जबकि बेटा अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट में पावर्स क्या नहीं होती हैं, डिवाइडेड नहीं होती हैं। तो मींस इसकी एक विशेषता भी होती है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइज की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को शेयर किया जाता है और बेटा अधिक से अधिक लोगों को पावर शेयरिंग में क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद लिबर्टी, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास बेटा क्या होती है, फ्रीडम्स होती है डिफरेंट टाइप्स की, जबकि अदर फॉर्म्स की जो गवर्नमेंट होती है उनमें अपने सिटीजन्स को डिफरेंट टाइप्स की फ्रीडम्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये भी इसकी विशेषता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वही अपने नागरिकों को क्या देती है, फ्रीडम्स या स्वतंत्रता प्रदान करती है डिफरेंट टाइप्स की। इक्वलिटी, बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में एक इसकी मेन विशेषता ये भी है कि ये अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देती है। मींस किसी भी बेस पर बेटा ये सिटीजन्स के साथ क्या नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पर क्या होता है, बैन होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये मेन विशेषता है, हम कह सकते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल्स है लिबर्टी और इक्वलिटी। रूल ऑफ द लॉ,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी शासन होता है वो बेटा कानून के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की तरह नहीं कि मीन्स जो एक डिक्टेटर होता है उसने जो कहा वही कानून है। यहाँ पर जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है, गवर्नमेंट के पावर्स किस प्रकार से डिवाइडेड से, गवर्नमेंट अपनी पावर्स का किस वे में यूज कर सकती है। तो मीन्स यहाँ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो कार्य होता है वो बेटा रिटर्न लॉ के अकॉर्डिंग से होता है। फंडामेंटल राइट्स, बेटा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। अदर टाइप्स की गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को इस तरह के राइट्स नहीं देती है। ये भी इसकी एक विशेषता है बेटा। आप देखते हैं कि हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो मीन्स भारत में कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। साथ में रूल ऑफ द मेजोरिटी, बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक मेन विशेषता है कि यहाँ पर जो शासन होता है वो बहुमत का होता है। मीन्स जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो भी मेजोरिटी से लिए जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़े पार्टी बनकर के उभरती है, चुनाव में ज्यादा सीट जीतती है, वही पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है। मीन्स यहाँ पर जो भी शासन होता है वो बहुमत का शासन होता है। यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो भी मेजोरिटी से होता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ मेजोरिटी इसकी एक मेन विशेषता है। नंबर आगे हम बात करते हैं जस्टिस। बेटा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो न्याय प्रिय होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो 9 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं पढ़ी हैं, बेटा इसकी मेरिट्स भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। यस, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें इसके अलावा अन्य और बहुत सी विशेषताएं हैं। अभी हमने जो पढ़ा है रूल ऑफ द पीपल्स, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, शेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, ये बेटा लिबर्टी, इक्वलिटी, रूल ऑफ द लॉ, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ द मेजोरिटी एंड जस्टिस, ये सभी बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के क्या हैं, मेन प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इन पर भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब हमारा आता है बेटा डीमेरिट्स। चलो ये हम मानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटा जो एट प्रेजेंट जो जितने भी जो फॉर्म्स की गवर्नमेंट हैं उनमें सबसे जो बेस्ट फॉर्म्स है जो गवर्नमेंट का वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यस, जितने भी टाइप्स के जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं उनमें सबसे बेस्ट कौन सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। लेकिन इसके भी कुछ क्या है, डीमेरिट्स हैं। इसके भी बेटा जो डीमेरिट्स बेटा मोर इंपोर्टेंस ऑफ द क्वांटिटी रेदर देन, अगर हम बात करते हैं बेटा देखिए इसमें मोर इंपोर्टेंट ऑफ द क्वांटिटी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो संख्या को अधिक महत्व देती है। किसको बेटा, संख्या को। देखिए अगर हम बात कर रहे थे रूल ऑफ द मेजोरिटी, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। अगर एक तरफ 100 मूर्ख हो और एक तरफ अगर 99 क्या हो, समझदार हो, तो बेटा यहाँ पर डिसीजन किसका मान्य होगा, 100 मूर्खों का होगा, क्योंकि बहुमत किनके पास है, जो 100 है वो संख्या में क्या है, अधिक है। तो बेटा इसकी सबसे बड़ी पहली जो डीमेरिट्स तो यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो किसको, क्वांटिटी या संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ रिच, सेकंड इसके डीमेरिट्स है। देखिए बेटा हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी जो चैप्टर पढ़ रहे थे, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिच पर्संस की गवर्नमेंट है, क्योंकि आज मनी का रोल है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी बेटा उसी कैंडिडेट को टिकट देती है जिसके पास पैसे या मनी अधिक हो, क्योंकि वो पैसे के बल पर चुनाव जीत सके। इसलिए आज चुनाव में अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी जो कैंडिडेट जो चुनाव जीतते हैं वो कौन होते हैं, रिच पर्संस होते हैं। इसलिए इसे बेटा रिच गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये इसकी डीमेरिट्स है। मोर एक्सपेंसिव, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटा अदर फॉर्म्स जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट है उसके कंपेयर में काफी क्या होती है, खर्चीली होती है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। और यहाँ स्लो होने के साथ साथ बेटे यहाँ पर इलेक्शंस क्या होते हैं, बार बार होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो मनी की क्या होती है, वेस्टेज होती है, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी क्या होता है, स्लो होता है। इसलिए बेटा ये अदर फॉर्म्स की गवर्नमेंट की कंपेयर में क्या होती है, अधिक मोर एक्सपेंसिव होती है। डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, ये यहाँ पर बहुमत का क्या हो सकता है, तानाशाही हो सकती है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलती है चुनाव में, तो बेटा वो 5 साल बाद ही क्या होंगे, वहां पर इलेक्शंस होंगे। तो वहां पर जो मेजोरिटी जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने एक एज ए डिक्टेटर के रूप में क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है, क्योंकि 5 साल तक उस गवर्नमेंट को कोई हटाने वाला नहीं है।
तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जो मेजोरिटी की क्या होती है, तानाशाही होती है। तो ये इसकी कुछ क्या है, डिमेरिट्स हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं अदर गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फॉर्म्स है वो बाकी गवर्नमेंट से क्या है, बेटर है या बेस्ट है। अब आते बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सक्सेस रूप से हम क्या करें, रन कर पाए, इसके लिए उसके क्या होना जरूरी है कि उसे किसी भी प्रकार बेटा आज वर्तमान समय में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स की चैलेंज को क्या कर रही है, फेस कर रही है। तो सक्सेसफुल रूप से अगर रन कर पाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके लिए क्या अनिवार्य शर्तें हैं या उस देश में क्या होना जरूरी है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस न करना पड़े, उसके लिए वहां पर जो सिटीजन हैं वो एलिजेंटेड सिटीजनशिप होनी चाहिए। मिस जो नागरिक हैं वो बेटा पढ़े लिखे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, उन्हें अपने राइट्स के क्या होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। साथ में बेटा पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स के बीच कंपेयर करने की भी उनके पास क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। यस। दूसरी हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में बेटा जो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं उनका प्रोटेक्शन करना क्या है, जरूरी है। जैसे हमारे देश में हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से उसको बेटा हमने क्या कहा, फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये राइट्स है कि किसी भी टाइप की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारे देश में, जो गवर्नमेंट्स वो फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकती है, पर बैन नहीं कर सकती है। छोड़ करके अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी में, अगर इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेस रूप से रन करे, इसके लिए बेटा उस देश में सामाजिक और आर्थिक, सोशल मीन्स सामाजिक और इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक समानता का होना जरूरी है। मीन्स रिच और पुअर पर्सन के बीच जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस ज्यादा इंक्रीज होता है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने उससे एक चैलेंज के रूप में फेस करना पड़ेगा। बेटा इसमें आता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। एक लोकतांत्रिक सरकार में बेटा प्रेस है वो एकदम उस पर क्या होनी चाहिए, फ्रीडम्स होनी चाहिए, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सक्सेस रूप से रन कर सकती है। अगर आता है बेटा इंडिपेंडेंस जुडिशरी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो न्यायालय है, जो कोर्ट्स है, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी भी टाइप के गवर्नमेंट का क्या नहीं होना चाहिए, प्रेशर्स या बेटा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सक्सेस रूप से क्या कर सकती है, रन कर सकती है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसे किस प्रकार से कार्य करना है, उसके पास क्या पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं, वो बेटा किस में पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। इसलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का बेटा विदाउट कॉन्स्टिट्यूशंस बेटा वो क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो संविधान है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का क्या होता है बेटा, बेस होता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से चुनी जाएगी, कब इलेक्शंस होंगी, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगी। तो बेटा ये सभी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशंस में होते हैं। इसलिए बेटा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेस रूप से रन करे, उसके लिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस का होना भी क्या है, जरूरी है। तो बेटा आज का लेक्चर आज इतना ही है, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है और आप इसको पुनः अच्छे से देखें और बेटा अच्छे से तैयारी करें। ये ध्यान रखें बेटा, आपने पढ़ाई सुचारू रूप से और रेगुलर आपको रखनी है। धन्यवाद।